नमस्कार, स्वागत है आपका अंचल आंचल में। मैं हूं आपके साथ श्वेता शर्मा। चलिए शुरुआत रायपुर से अहम खबर के साथ, जहां आबकारी नियमों में एक बार फिर से बड़ा बदलाव हुआ है। 1 अप्रैल से शराब पर नई ड्यूटी दरें लागू होंगी। शराब सप्लाई से पहले टैक्स का भुगतान होगा अनिवार्य, सरकार का आदेश जारी हुआ है। तो यानी कि छत्तीसगढ़ में अब शराब फिर से महंगी हो रही है। विष्णुदेव साय सरकार ने 1 अप्रैल से आबकारी ड्यूटी को बढ़ा दिया है। नई आबकारी नीति को लेकर सियासत एक तरफ तेज हुई है। वहीं आपको बता दें, 30 जनवरी 2026 को जारी छत्तीसगढ़ राजपत्र के मुताबिक ये फैसला 1 अप्रैल 2026 से लागू हो जाएगा, जहां शराब सप्लाई से पहले टैक्स का भुगतान करना अनिवार्य होगा। वहीं विदेशी शराब, स्पिरिट, वाइन और रेडी टू ड्रिंक कैटेगरी पर भी 50% तक ड्यूटी तय की गई है। तो महंगी बोतल और ज्यादा टैक्स यानी विदेशी शराब की कीमत के अनुसार अलग अलग स्लैब बनाए गए हैं, जिसमें सरकार का यह आदेश जारी हुआ। इधर मध्य प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने 1 दिवसीय गुजरात दौरे में रण उत्सव में भाग लिया। उन्होंने इसे किसानों की सहभागिता से बंजर भूमि को पर्यटन मॉडल में बदलने का प्रेरक उदाहरण बताया। सिंहस्थ 2028 में उज्जैन में टेंट सिटी विकसित करने की भी घोषणा की। देखिए रिपोर्ट। वडोदरा में परम पूज्य महंत स्वामी महाराज के 92वें जन्म जयंती महोत्सव के आयोजन में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव शामिल हुए। इस अवसर पर विशेष अतिथि के रूप में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का वरिष्ठ संतों द्वारा स्वागत किया गया। इस महोत्सव के दौरान इंग्लैंड से पधारे गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के अधिकारी द्वारा हिंदू ग्रंथ के सबसे विराट सामूहिक पाठ के लिए यह रिकॉर्ड परम पूज्य महंत स्वामी महाराज को प्रदान किया गया। इस दौरान उन्होंने कहा कि संस्कार से बढ़कर जीवन में कोई दूसरी चीज नहीं है। मैंने अपनी सरकार के माध्यम से गत वर्ष 2024 में गीता पाठ के माध्यम से गीता पाठ का पुरुषोत्तम अध्याय के आधार पर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनवाया था। और उस सरकार के नाते से हमने कहा, हमारे बच्चों के मुंह से क्यों हमारे धार्मिक ग्रंथों की, हमारी अपनी गौरवशाली परंपरा के मुखारविंद से मंत्रों के आधार पर क्यों उनकी अपनी उपस्थिति का एक रिकॉर्ड बने। लेकिन मैं सच में धन्यवाद देना चाह रहा हूं, आज उस रिकॉर्ड को टूटने की सबसे ज्यादा खुशी मुझे हुई, आपको इतनी बड़ी संख्या में देख। गुजरात के दौरे पर पहुंचे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव रण उत्सव में शामिल हुए। इसके पहले उन्होंने गुजरात के राष्ट्रीय उद्यान का भ्रमण किया। रण उत्सव में विश्व स्तरीय टेंट सिटी की व्यवस्थाओं का अवलोकन करने के बाद उन्होंने कहा कि जहां कभी बंजर भूमि थी, वहां आज किसानों की सहभागिता से पर्यटन, आजीविका और विकास का मॉडल खड़ा हुआ है। उज्जैन में वर्ष 2028 में आयोजित होने वाले सिंहस्थ में रण उत्सव की तर्ज पर टेंट सिटी विकसित की जाएगी। साथ ही मध्य प्रदेश में जहां पर्यटकों की संख्या अधिक है, वहां भी टेंट सिटी की योजना पर कार्य किया जाएगा। इससे स्थानीय स्तर पर लोगों को रोजगार मिलेगा और किसान भी लाभान्वित होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, INH न्यूज, भोपाल। इधर कांकेर के दुर्ग कोंदल के लिए निकले पूर्व सीएम भूपेश बघेल बालोद जिला मुख्यालय से गुजरे, जहां विधायक संगीता सिन्हा ने सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ उनका जोरदार स्वागत किया। मीडिया से बातचीत में भूपेश बघेल ने राज्य सरकार पर आरोप भी लगाए। बघेल ने कहा कि किसान धान बेचने से वंचित हो गए, इसके लिए भाजपा सरकार और उसके अधिकारी जिम्मेदार हैं। सरकार धान खरीदी में फेल हो चुकी है। देखिए, अलग अलग सोसाइटियों में दर्जनों किसान के धान अभी भी धान संग्रहण केंद्र में किसान धान रखे हैं। किसी का टोकन नहीं कटा है, किसी का टोकन कट गया है, फिर भी नहीं खरीद रहे हैं। और ये 1-2 किसान की बात नहीं है, सैकड़ों हजारों किसान की बात है। और किसान इस साल धान बेचने से वंचित हो गए हैं और इसके लिए विष्णुदेव साय सरकार जिम्मेदार है। जबलपुर के बरगी बांध के दाएं तट नहर से सटे ग्रामीण इलाकों में उस वक्त हड़कंप मच गया जब नहर की दीवार टूटते ही लाखों गैलन पानी खेतों और निचले इलाकों में फैल गया, जिससे ग्राम सगड़ा झपनी ने किसानों की फसलों को भारी नुकसान पहुंचा। मामले में प्रशासन की लापरवाही सामने आई। नहर का अब तक सुधार कार्य नहीं हुआ। ग्रामीणों का आरोप है कि नहर में पहले से लीकेज की शिकायत थी, लेकिन समय रहते सुधार कार्य नहीं किया गया।
प्रशासन ने फसल नुकसान का सर्वे शुरू कर राहत देने का भरोसा दिया। जबलपुर के नर्मदा नदी पर बने बरगी बांध की जो दाई तट नहर है, जो कि जबलपुर से रीवा को जोड़ती है, वो नहर कल दोपहर यहाँ पर फूट गई थी। तस्वीरें हम दिखाते हैं आपको कि ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये ग्राउंड जीरो से आप साफ तस्वीरें हैं जो वो देख सकते हैं कि जो ये नहर फूटी हुई थी, इससे सैकड़ों जो किसान हैं उनकी खेतों में जो पानी है और पानी का सैलाब है जो वो यहाँ पर आ गया था। लेकिन अभी तक इस नहर का सुधार कार्य के लिए अभी तक कोई प्रयास यहाँ पर नहीं किए गए हैं। साथ ही सिर्फ निरीक्षण करते ही अधिकारी यहाँ पर नजर आ रहे हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं, सामने जो बांध प्रबंधन के लोग हैं वो यहाँ मौके पर पहुंचे हुए हैं और सिर्फ यहाँ पर निरीक्षण ही कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर अभी तक सुधार कार्य कुछ भी यहाँ पर नहीं किया गया है। यहाँ पर आपको बता दें, यहाँ जिस वक्त ये नहर फूटी थी उस वक्त ये जो एक नहर का हिस्सा है वो भी धराशायी हो गया है और जो पैंच इसमें लगाई जाती है वो भी यहाँ से बहकर यहाँ पर जो किसान के खेत हैं वहाँ पर भर गया था। हमारा तो बहुत 50,000 का नुकसान हुआ है सर। 1 एकड़ में गेहूं थी, अभी भी पानी भरा है उसमें। हाँ। किस वजह से नुकसान हो रहा है? ये पानी की वजह के कैनाल ने फोड़ दिया तो नुकसान नहीं होता। हाँ, कैनाल नहीं फोड़ दी तो पानी नहीं जाता उधर पर खेती में। कितने किसानों के खेतों में पानी भरा? इधर में तो कम से कम 10-15 किसान के खेतों में पानी भरा है, अभी भी भरा है। हमारी फसल आज गोबूट पे है और पानी चलना था, उसमें खातू डल रही थी, पानी चल रहा था, जिस कारण से हमारी फसल को नुकसान तो बहुत अति नुकसान हो गया है। इसलिए सरकार से हम लोग चाहते हैं कि इसका निरीक्षण किया जाए और हमारा इस साल का पानी का पैसा माफ कराया जाए और आगे तक हमारे जल्दी काम लगाया जाए। बिल्कुल, इसकी शिकायत भी आप लोगों ने काफी पहले से की थी? जी, इसकी शिकायत की थी, क्योंकि जिस स्तर पे अपन खड़े हैं, यहाँ से रिसाव था तो इस तरफ भी दोनों का काम कराया था उन्हें शिकायत करने के बाद। फिर उस तरफ भी कुछ शिकायत चली थी कि रिसाव चल रहा है, लेकिन अधिकारियों का कहना था कि पानी बंद नहीं किया जा सकता क्योंकि अभी सिंचाई का काम चल रहा है, इस कारण से उन्होंने रोक दिया था काम को। तो ये यहाँ के स्थानीय लोग हैं और आप तस्वीरें देख सकते हैं कि किस तरह जो ये नहर का हिस्सा है वो यहाँ पर टूटा हुआ है और साथ ही जो पानी का जो रिसाव है वो लगातार यहाँ पर किया जा रहा है। साथ ही यहाँ सामने देख सकते हैं आपकी तस्वीरों में जो इंजीनियर बरगी बांध के हैं वो यहाँ मौके पर पहुंचे हैं और लेकिन वहाँ पर सुधार कार्य तो यहाँ पर नहीं किया जा रहा है, सिर्फ निरीक्षण ही किया जा रहा है। लेकिन यहाँ पर आपको बता दें जो 100 से ज़्यादा किसान हैं उनकी फसलों में जिसमें से अरहर है, गेहूँ है, चना है, मटर है, इन्हें भारी नुकसान यहाँ पर पहुँचा है और जल्द ही ये जो किसान हैं अब मुआवजे की यहाँ पर मांग करते नजर आ रहे हैं। जबलपुर से INS न्यूज़ के लिए फतेह सिंह। और चलिए बात महासमुंद की, क्योंकि एक सीसीटीवी फुटेज वायरल हुआ जो नगर पालिका प्रशासन की लापरवाही को दर्शा रहा है। वायरल वीडियो में दिखाएंगे कि एक महिला तालाब से नहाकर वापस जा रही थी। रास्ते में नाले के ऊपर ढका स्लैब टूट गया, जिस पर पैर रखते ही महिला नाले में गिर गई। घटना एक दुकान के सीसीटीवी कैमरे में देखिए कैद हुई है। घायल महिला को लोगों ने बाहर निकालकर अस्पताल पहुंचाया। घटना नगर के स्वामी चौक से महामाया तालाब जाने वाले मार्ग में घटित हुई, जहां नाले का स्लैब 1 साल से टूटा है। आए दिन यहां दुर्घटनाएं होती हैं, वहीं पूरे मामले में नगर पालिका प्रशासन उदासीन नजर आता है। देखिए, मैंने लगातार बताया है कि नगर पालिका परिषद महासमुंद जो है लगातार भ्रष्टाचार का सिर्फ अड्डा बन गया है। वहां पर जन सरोकार से किसी को कोई वास्ता नहीं है, वहां सिर्फ कमीशन खोरी में हर काम होता है। और सबसे बड़ा मामला इसका उदाहरण ये है कि वहां पर ठेकेदार लोग ठेकेदारी नहीं कर रहे, बल्कि पार्षद और पदाधिकारी के कार्यकर्ता परिवार लोग ठेकेदारी कर रहे हैं। उसी का ये बहुत बड़ा नमूना है। पहले भी आप लोगों के माध्यम से अनेक गड्ढों को दिखाया गया है। ये बड़ी दर्दनाक घटना है इस नगर पालिका के लिए, क्योंकि नगर पालिका क्षेत्र में मैंने उस बात को छठ पूजा के दरमियान नगर पालिका के अधिकारी कर्मचारियों के नॉलेज में लाया था कि वहाँ पे 3 गड्ढे ऐसे हैं जो नाली के ऊपर में है और नाली कम से कम 10 फीट नीचे गहरी है और उस नाली में अगर कोई आदमी गिरता है उस स्लैब के माध्यम से तो आदमी बचना मुश्किल है। और उस समय उस छठ पूजा के दौरान उस पर कुछ पत्थर डाल दिए रहेंगे, उसके बाद फिर हटा दिए, जबकि मैंने कहा इसका स्थायी समाधान होना चाहिए। ये हमारे संज्ञान में कल ही आया, जिसकी जानकारी पार्षद साथी द्वारा तो अवगत नहीं कराई गई थी, पर हमारे कर्मचारियों और अधिकारियों द्वारा इस विषय में हमको जानकारी मिली, जिस पर तत्काल हमने संज्ञान में लेते हुए जो दुखद घटना हुई है, बुजुर्ग महिला नाले में गिरी है, उसको ध्यान में रखते हुए भविष्य में ऐसे किसी प्रकार की घटना ना घटित हो, उसके लिए तत्काल मरम्मत कार्य चालू करवा दिया गया।
और सागर में एक मामूली विवाद जिसमें नाबालिग ने दूसरे नाबालिग को मौत के घाट उतार दिया। दरअसल घटना है भरका तिराहे के पास की, जहां गाली गलौज को लेकर एक दोस्त ने दूसरे दोस्त के सीने पर कटर चला दिया। इस घटना के बाद घायल नाबालिग को परिजन अस्पताल लेकर पहुंचे, लेकिन इलाज के दौरान नाबालिग की सांसें थम गई। वहीं पुलिस ने नाबालिग आरोपी को अभिरक्षा में लेकर जांच शुरू कर दी है। टेलीफोन आओ, कहीं लड़ाई हो गई हमारी जी, और फिर इतने में फोन आ गया कि खत्म हो गया। अच्छा, उन्होंने फोन करके आपको बताया था कि लड़ाई हो गई? मोड़ा ने बताई थी कि मतलब लड़ाई हो गई। अच्छा, उन्हीं ने बताया था चोटिल अवस्था में? हमारे तो मंदिर है, मंदिर के बाजू में आज दीनदयाल टिकट ना छुटकू और बंटू। कितने बजे की बात है? 10:15 बजे की बात, 10:30 बजे की बात। रात को लगभग 10:30-11 बजे के आसपास का घटनाक्रम है। ये दोनों जो हैं आपस में पहले से परिचित रहे हैं, मृतक और आरोपी दोनों ही, और इनके बीच में विवाद हुआ था, गाली गलौज हो गई थी। तो उसके बाद फिर आरोपी द्वारा मृतक को धारदार हथियार से वार करके घायल कर दिया था। उसको मृतक को हॉस्पिटल ले गए, जहां उसकी डेथ हो गई। और मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ जिले में क्रूरता की हद पार करने का एक अमानवीय मामला सामने आया, जहां गाय के दूध के लिए उसके मृत बछड़े का सिर काटकर दीवार पर लटका दिया गया। जानकारी मिली कि शहर के बैकुंठी मोहल्ले में सतेंद्र यादव की डेयरी है, जिसकी एक दुधारू गाय का बछड़ा मृत हो गया, जिसके बाद सतेंद्र ने मृत बछड़े के शव का गला काट दिया, गौशाला की दीवार पर टांग दिया ताकि गाय उसे देखकर दूध देती रहे। जब इस बात की जानकारी पड़ोस के लोगों को लगी तो उन्होंने इस बात की जानकारी बजरंग दल के लोगों को दे दी। इसके बाद बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने सतेंद्र यादव के घर पहुंचकर खूब हंगामा मचाया और बछड़े का सिर रोड पर रखकर चक्का जाम किया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और दोषियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई का आश्वासन दिया गया। कोतवाली पुलिस ने सतेंद्र यादव पर पशु क्रूरता का मामला दर्ज किया है। बैकुंठी निवासी सतेंद्र यादव, जो कि समर्रा के पास पड़ा है, वहां के पूर्व सरपंच हैं, उनके निज निवास पर एक जो कि गाय माता है, गाय माता का जो बछड़ा था वो शांत हो गया था। तो उस बछड़े को जो शांत हो गया था उसको सुखा करके उसकी जो धड़ है, जो गर्दन है, उसमें भूसा भर के उसको सी को वहां पर टांग दिया गया था। सब एक उद्देश्य से एक गाय माता विशेष रूप से सुबह शाम दूध देती रहे। विवेक रजक द्वारा थाने पर एक आवेदन अनावेदक सत्येंद्र यादव जी द्वारा अपने गाय के बछड़े का सिर अपने घर में काट कर रखने के संबंध में पेश किया था, जिस पर से प्रथम सूचना रिपोर्ट FIR दर्ज कर ली गई है और उक्त संबंध में इन्वेस्टिगेशन जारी है। सिमगा ब्लॉक की ग्राम पंचायत कामता के चितावर मंदिर के पास रविवार शाम मेले में एक युवक की चाकू गोदकर हत्या कर दी गई। किसी बात को लेकर आरोपी और युवक के बीच विवाद हुआ, जिसके बाद आरोपी ने चाकू से हमला कर दिया। घायल की नाजुक हालत में अस्पताल उसे ले जाया गया, लेकिन डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। मृतक राहुल यादव कामता गांव का निवासी है। सिमगा पुलिस ने आरोपी हेमंत यादव को गिरफ्तार किया। इस घटना में अन्य लोगों के शामिल होने की संभावना है, हालांकि पुलिस पूछताछ कर रही है। इधर बड़वा में नर्मदा रोड पर संचालित बिल्डिंग मटेरियल और हार्डवेयर की दुकान में चोरी हो गई। जानकारी मिली कि बदमाशों ने बीती रात चोरी की घटना को अंजाम दिया। अज्ञात चोर ने ताला तोड़कर काउंटर में रखे करीब 60,000 रुपए पर हाथ साफ कर दिया। ये बात रही कि पूरी घटना CCTV कैमरे में कैद हुई। पीड़ित दुकान के मालिक के मुताबिक चोरी की वारदात का पता उस समय चला जब वो सुबह दुकान खोलने आए। बहरहाल पुलिस ने CCTV फुटेज चेक किया, जिसमें 11:30 बजे रात चोरी करते हुए एक चोर कैद हुआ। अब पुलिस चोर की तलाश में जुटी है। दुकान हमने आगे खोल के देखी तो भागे सारे टूटे हुए थे। अंदर आके देखा गल्ला खुला हुआ था, सामान बिखा हुआ था। हाँ, पुलिस से सूचना दी, पुलिस ने आज कैमरे चेक कर लिए हैं। नकद लगे 50-60 हजार रुपए। नीमच जिले में बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि से किसानों की रबी की फसलें पूरी तरह से नष्ट हो गईं। गेहूं, अफीम सहित अन्य फसलों को भारी नुकसान पहुंचा। वहीं किसानों ने फसल बीमा मुआवजा नहीं मिलने पर नाराजगी जताते हुए भवरासा क्षेत्र में हाईवे जाम कर प्रदर्शन किया। किसानों ने सरकार और प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए मांग की कि बिना किसी कागजी सर्वे के तुरंत उचित मुआवजा और बीमा राशि स्वीकृत की जाए।
इधर एमपी सरकार के पंजीयन विभाग ने स्टाम्प ड्यूटी चोरी पर लगाम लगाने के लिए संपदा 2 सॉफ्टवेयर शुरू किया, जिसमें काफी हद तक स्टाम्प ड्यूटी चोरी पर लगाम लगी है। संपदा 2 सॉफ्टवेयर पर रजिस्ट्री की जा रही है तो वो पारदर्शी है, साथ ही संपत्ति की लोकेशन, वास्तविक स्थिति और रजिस्ट्री में दर्ज विवरण का मिलान करना आसान हो गया। ग्वालियर के गोले का मंदिर क्षेत्र में एक व्यावसायिक संपत्ति की रजिस्ट्री नंबर 2025 में हुई, जिससे कृषि भूमि बताकर गाइडलाइन से स्टैंप ड्यूटी की गणना की गई, लेकिन संपदा 2 पर संपत्ति की लाइव लोकेशन देखी गई तो व्यावसायिक निकली। इस खुलासे के बाद 2 करोड़ 8 लाख रुपए की स्टैंप ड्यूटी चोरी का खुलासा हुआ, जिस पर 2% ब्याज चल रहा है। मामले में जिला पंजीयक ग्वालियर ने कहा कि यदि कोई शिकायत करता है तो हम संबंधित रजिस्ट्री को लेकर कार्रवाई करते हैं। यदि विभागीय कर्मी की स्टैंप ड्यूटी चोरी में कोई भूमिका है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाती है। वहीं सर्विस प्रोवाइडर ने कहा कि स्टैंप ड्यूटी चोरी अभी भी जारी है और सारा खेल मिली भगत से हो रहा है। इस पूरे मामले में कोई शिकायतकर्ता अभी तक सामने नहीं आया। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और चलिए अब बात करेंगे दुर्ग पुलिस की, जहां विशेष अभियान के तहत 202 खोए हुए मोबाइल फोन बरामद कर उनके वास्तविक मालिकों को सौंप दिया गया। इन मोबाइल की कुल कीमत लगभग 60 लाख रुपए बताई गई। एसएसपी विजय अग्रवाल के निर्देश पर साइबर सेल सर्विलांस टीम ने CEIR पोर्टल के जरिए मोबाइल ट्रेस कर छत्तीसगढ़ के कई जिले और अन्य राज्यों से फोन बरामद किए हैं। मोबाइल वापस मिलने पर लोगों ने पुलिस की पहल की सराहना की, तो वहीं एसएसपी ने नागरिकों से अपील की कि मोबाइल खोने या फिर चोरी होने पर तुरंत CEIR पोर्टल पर पंजीकरण करा दें। लगभग 202 मोबाइल जो गुमे हुए थे और उनका वितरण किया गया। ये वो मोबाइल थे जिनको सीआर पोर्टल में इनकी एंट्री थी और पुलिस टीम ने लगातार इसमें अभियान चला के फ़ोन से बातचीत करके टीम भेज के इन मोबाइलों को जब्त किया है। लगभग इनकी कीमत 60 लाख के आसपास है और आज ये सभी जो मोबाइल के धारक हैं आज उनको वितरित किया जा रहा है। छतरपुर के बागेश्वर धाम में महाशिवरात्रि पर होने जा रहा 7वां भव्य कन्या विवाह महोत्सव, जो इस बार राष्ट्रीय से आगे बढ़कर अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप ले चुका है। नेपाल की एक बेटी का विवाह भी बागेश्वर धाम से संपन्न होगा। पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने वर वधू पक्ष को वैवाहिक सामग्री भेंट करते हुए समधियों से अपील की। ये भी कहा कि बहू को बेटी की तरह रखें, कोई शिकायत न मिले। इस महोत्सव में 300 निर्धन कन्याओं का सामूहिक विवाह होगा। सभी नवविवाहित जोड़ों के नाम 30,000 की एफडी कराई जाएगी। पंडित शास्त्री ने कहा कि सभी बेटियां अब बालाजी की बेटियां हैं, जिनका विवाह पूरे सम्मान और भव्यता के साथ होगा। हमारी शादी बागेश्वर धाम से होती है। आज क्या मराठी में किया? लहंगा है, सैंडल है, गाइड है। सपना कभी सोचा था इतनी बड़ी शादी? नहीं, हमने तो ऐसा कभी सोचा नहीं था कि हमारी बागेश्वर धाम से शादी होगी, लेकिन आज जब नाम आया तो बहुत ही यानी खुशी हो रही है कि हमारा भी यानी बागेश्वर धाम से शादी हो रही है। कन्या विवाह महोत्सव की तैयारियां अब उस चरण पर हैं जहां से अब एक उत्साह, उत्सव और उन बेटियों के घर बसाने की रूपरेखा प्रारंभ होगी। ये वर पक्ष के लिए वस्त्र, बेटियों के वस्त्र आज वितरण किए जाएंगे। सेवा कहना सरल है, करना कठिन है, लेकिन मंदिरों से यदि ये सेवा कार्य प्रारंभ हो तो हमें लगता है आधा भारत सेवा करने में व्यस्त होगा और आधे भारत को सेवा मिलेगी और भारत हमारा दिन दूनी रात चौगुनी पुरुषार्थ करते हुए आगे बढ़ेगा। इधर छिंदवाड़ा की परासिया में हुए कोल्ड्रिफ्ट कप सिरप कांड से जुड़ी एक और दुखद खबर सामने आई। बैतूल जिले के टीका बर्री गांव के 4 वर्षीय हर्ष की नागपुर एम्स में इलाज के दौरान मौत हो गई। हर्ष पिछले 4 महीनों से आईसीयू में भर्ती था, कोमा में चल रहा था। परिजनों के मुताबिक भर्ती होने के बाद से उसे होश ही नहीं आया। डॉक्टरों ने हालत में सुधार की बात कही, लेकिन शनिवार रात बच्चे ने दम तोड़ दिया। आमला एसडीएम ने मौत की पुष्टि की है। बता दें, कोल्ड्रिफ्ट सिरप में जहरीले रसायन की वजह से पहले ही 20 से ज्यादा बच्चों की अब तक जान जा चुकी है। ग्राम टीकाबर्री के हर्ष यादव, पिता गोकुल यादव, ये विगत 3 माह से वहाँ भर्ती थे एम्स नागपुर में। उनका लगातार इलाज चल रहा था। कल रात में उनके परिजनों द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि उनका देहांत हो गया है
वहाँ एम्स में हमारे सीएमएचओ बीएमओ द्वारा बात करके आज पोस्टमार्टम कराया गया है और उनका जो अंतिम संस्कार उनके ग्राम में किया जाएगा, ऐसा उनके परिजनों द्वारा बताया गया। महासमुंद जिले के सिरपुर में माघ पूर्णिमा पर आयोजित होने वाले 3 दिवसीय सिरपुर महोत्सव का आगाज रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम से हो गया। दूर दराज से लोग यहां पहुंचे और मेले का आनंद लेते दिखे।